हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ वॉर फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट है या फिर मेडिकल स्टूडेंट है तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफाइब्रेटर मशीन। ये क्या होता है? ये आपका हार्ट बीट भाई जब बंद हो जाता है तब इसी का यूज़ किया जाता है हार्ट बीट को जगाने के लिए। जब वो सोता रहता है तो इसका यूज़ किया जाता है बेसिकली उसको जगाने के लिए। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ डिवाइस दैट डिलीवर इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द हार्ट, यानी यह आपके हार्ट तक इलेक्ट्रिक ऊर्जा को प्रदान करती है, यानी प्रोवाइड करती है। यह एक ऐसी मशीन है जो हृदय को इलेक्ट्रिक ऊर्जा प्रदान करती है। इट इज ट्रीट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस लाइक कार्डियक अरिथमियाज, यानी ये कार्डियक अरिथमिया में यूज किया जाता है। ये क्या होता है? जब आपका हार्ट पूरी तरह से बंद हो जाता है या फिर आपका हार्ट काम नहीं करता है। यहाँ पे हिंदी कंटेंट में भी दिया गया है। इसका इस्तेमाल हृदय गति बंद हो जाने पर काम किया जाता है, यानी हृदय की गति जो हार्ट बीट होता है अगर वो बंद हो जाता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। यही लास्ट ऑप्शन होता है, इलेक्ट्रिक शॉक दे के हार्ट को जगाया जाता है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, इट इज आल्सो ट्रीट कंप्लीट कार्डियक अरेस्ट। इसका इस्तेमाल कंप्लीट कार्डियक अरेस्ट में भी किया जाता है। अगर कार्डियक में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ, वो कार्डियक बंद हो गया, तो भाई लास्ट ऑप्शन कौन सा होता है? डिफाइब्रेटर मशीन होता है। इसके वजह से ही आपका हार्ट जो है अगर जगेगा तो जगेगा, नहीं तो वो एकदम के लिए सो जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका कितने टाइप्स होते हैं। मैनुअल डिफाइब्रेटर, AED ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफाइब्रेटर, एंड ICD इम्प्लांटेबल कार्डियोटर डिफाइब्रेटर, एंड फोर्थ है वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, एंड फिफ्थ है सेमी ऑटोमेटिक डिफाइब्रेटर, एंड सिक्स नंबर है ऑटोमेटिक डिफाइब्रेटर। तो इतने इसके टाइप्स हैं। आइए इसको डीप में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है मैनुअल डिफाइब्रेटर। क्या होता है? इट इज मैनुअली डिवाइस दैट इज यूज्ड परफेक्ट डॉक्टर एंड नर्स। यह मैनुअल डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल एक परफेक्ट डॉक्टर या नर्स के द्वारा किया जाता है, यानी ये परफेक्ट डॉक्टर या नर्स के द्वारा ही किया जाता है। ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता इसका यूज। इन दिस डिवाइस मैनुअली सेट स्ट्रेंथ एंड टाइमिंग ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, यानी इसका ये मैनुअली है, इसको मैनुअली में सेट करना पड़ता है कि कितना शॉक देना है और कितने टाइम के लिए देना है। इस डिवाइस में मैनुअली इलेक्ट्रिक शॉक कितने समय तक और कितना दिया जाएगा यह सेट किया जाता है, मैनुअली सेट किया जाता है। एंड सेकेंड क्या है? सेकेंड है AED ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफाइब्रेटर। ये क्या होता है? दिस डिवाइस कैन बी यूज्ड नॉन मेडिकल पर्सन। ये कोई भी यूज कर सकता है। ये नॉन मेडिकल डिवाइस है, इसलिए ये कोई भी यूज कर सकता है, क्योंकि इसमें मैनुअली की तरह आपको स्ट्रेंथ एंड टाइमिंग का सेट नहीं करना पड़ता है कि हाँ इतना शॉक देना है इतने टाइमिंग के लिए। तो ये मैनुअली सब कुछ ऑटोमेटिक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इस डिवाइस का इस्तेमाल नॉन मेडिकल स्टाफ भी कर सकते हैं। दिस डिवाइस कैन बी प्लेस्ड इन हॉस्पिटल, स्कूल्स, इन पब्लिक प्लेस। यानी कहने का मतलब ये है कि ये डिवाइस आप पब्लिक स्कूल में भी रख सकते हैं, हॉस्पिटल में भी रख सकते हैं। अगर किसी को बाई चांस कार्डियक अरिथमियाज हो गया तो ये डिवाइस शॉक दे सकता है और उसके हार्ट के रेट को सही से बैलेंस में ला सकता है। इस डिवाइस को अस्पताल, स्कूल तथा पब्लिक प्लेस पर भी रखा जा सकता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। ये कोई भी शॉक दे सकता है। एंड द थर्ड नंबर ICD इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफाइब्रेटर। इसका यूज कैसे होता है? दिस डिवाइस सर्जिकल इम्प्लांट, यानी ये सर्जिकल इम्प्लांट है। जब आपका ऑपरेशन वगैरह होता है, सर्जरी वगैरह होता है, तभी ये इम्प्लांट कर दिया जाता है आपके कहाँ? हार्ट में। इस डिवाइस को ऑपरेशन के द्वारा लगाया जाता है। इट इज कंटिन्यूसली मॉनिटर द रिदम एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन रिदम एबनॉर्मल। कहने का मतलब ये है कि ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है आपकी रिदम को, हार्ट के रिदम को, और प्रोवाइड करते रहता है आपके इलेक्ट्रिक शॉक को जब आपका रिदम एबनॉर्मल होता है, यानी जब घटता बढ़ता रहता है तो ये शॉक जो है प्रोवाइड करता है। यह नियमित धड़कन को मॉनिटर करता है, और जब हृदय की धड़कन बिगड़ने लगती है तब इलेक्ट्रिक शॉक देके ये क्या करता है हार्ट को कि भाई अब तुम नॉर्मल में आ जाओ, मैं यहीं पे हूँ, कहीं गया नहीं हूँ, ऐसे बोलता है। कौन? इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफाइब्रेटर। चलिए देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है। वियरेबल कार्डियोवर्टर डिफाइब्रेटर। ये क्या होता है? ये पहनने, जैसे जैकेट आप लोग नहीं पहनते तो उसी तरीके से ये पहनने का होता है। इट इज यूज्ड हाई रिस्क ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट पेशेंट, यानी यह उन मरीजों में इस्तेमाल होता है जिनमें दिल का दौरा पड़ने की उम्मीद होती है, जिनको भाई दिल के दौरे का डिजीज है, उनके लिए ये बना होता है। इट इज कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द रिदम। ये कंटिन्यूसली आपके रिदम को मॉनिटर करता है। प्रोवाइड इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन रिदम एबनॉर्मल, यानी धड़कन आपकी जब बिगड़ने लगती है तब ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक
शॉक प्रोवाइड करता है ताकि आपका जो धड़कन है वो नॉर्मल वे में आ जाए और आप एकदम स्वस्थ रहें। एंड फिफ्थ नंबर क्या है, VADS यानी वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। ये क्या होता है, इट इज कंटिन्यूअस मॉनिटर पंपिंग ऑफ हार्ट। ये क्या करता है, ये कंटिन्यूअस मॉनिटर करता है किसको, पंपिंग ऑफ हार्ट, हार्ट कितना पंप कर रहा है कितना नहीं पंप कर रहा है। यह नियमित मॉनिटर करता है कि हृदय रक्त पंप कर रहा है या नहीं, यानी आपका जो हार्ट रेट होता है वो पंप कर रहा है कि नहीं, आपका जो हार्ट होता है वो पंप कर रहा है कि नहीं, यही ये मॉनिटर करता है। ये भी एक वेरिएबल है, ये इसको भी आप पहन सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर भी दिया गया है, इसके माध्यम से भी आप समझ लीजिए ये भी वेरिएबल है, इसको भी आप पहन सकते हैं। लाइक यहाँ पे बैटरी दिया गया है, 2 बैटरी, एंड यहाँ पे आपका कंट्रोल यूनिट दिया गया है कि आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ऑफ ऑन कर सकते हैं। एंड ये देखिए डायरेक्ट आपके हार्ट से अटैच होता है, डायरेक्ट आउटफ्लो से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये डायरेक्ट आपके हार्ट से अटैच है कि आपका हार्ट पंप कर रहा है या नहीं, सब कुछ ये नोटिस करता है एकदम बराबर से। कहने का मतलब ये है कि ये जो मशीन्स होती है डायरेक्ट आपसे हार्ट से अटैच होती है कि आपका हार्ट पंप कर रहा है या नहीं, सब कुछ ये मॉनिटर करती रहती है। बाकी चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हम लोग पढ़े कि डिफाइब्रिलेटर मशीन्स क्या होता है, कब कब यूज किया जाता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, सब कुछ आज के वीडियो में हम लोग कवर किए। चलिए आज का वीडियो यहाँ पे एंड होता है। बाकी अगर आप फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं D.Pharm B.Pharm तो आप हमारे ऐप से पढ़ाई कर सकते हैं, वार फार्मेसी डॉक्टर वसीम। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं एंड इजीली रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इजीली गाइड मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे जो आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। बाकी चलिए थैंक यू सो मच आज का वीडियो वॉच करने के लिए।